इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आप लोगों से सुना है वही आपके लिए सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरु कृपा और संतों से जो सुनने को मिला वही आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। लिंक के माध्यम से प्रसंग आप लोगों को मालूम है कि बैठे सुर सब करहीं विचारा, और कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। सभी देवता जो हैं वह एक जगह इकट्ठे बैठे हुए हैं। ऋषि मुनि उनके साथ में हैं और गौ का रूप बना के पृथ्वी देवी भी उनके पास में है। सब आपस में विचार कर रहे हैं कि कहाँ पे प्रभु मिले और उनसे अपनी विपत्ति कहा जाए कि हे प्रभु हमारी ये समस्या है, आप इसका निवारण करें। सबसे पहले तो मैं ये संकेत करना चाहूंगा कि क्या इसके पहले और देवता लोग भगवान नारायण के पास नहीं गए क्या? हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष का जब उपद्रव हुआ तो भी ये देवता लोग प्रभु के पास गए, निवेदन किया। लेकिन आज यहाँ विचार कर रहे हैं और यही बात हमारे विचार करने की है कि क्यों विचार कर रहे हैं। मानस में हमें संकेत मिलता है कि मानस में 4 कल्पों की कथा का वर्णन किया गया है। आप सभी लोग मानस के मर्मज्ञ जानते हैं। एक कल्प में नारद जी के श्राप के कारण भगवान राम का अवतार होता है, जिसमें भगवान शंकर के गण जो हैं रावण कुंभकर्ण बनते हैं। दूसरा अवतार और परम सती बिंदा के श्राप से और भगवान का राम अवतार होता है और जलंधर ही रावण के रूप में जन्म लेता है। तीसरे कल्प में शनकादिक ऋषियों के द्वारा जय विजय को श्राप दिया जाता है और उसमें भी रामावतार होता है और जय और विजय रावण कुंभकर्ण बनते हैं। चौथा जो राम जी का अवतार होता है वो मनु शत्रुपा ने जो तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मैं जब आप दशरथ जी के रूप में जन्म लेंगे तब आपका पुत्र बन के मैं आऊंगा। और इसी अवतार में राजा प्रताप भंग जो है रावण बनता है। तो संकेत में ये करना चाह रहा हूं कि जो भगवान शंकर के गण जब रावण कुंभकर्ण बनते हैं तो क्षीराब्दी नारायण राम के रूप में अवतार लेते हैं। क्षीर सागर में रहने वाले शेषशैया पे विराजमान नारायण जो है वह राम के रूप में अवतार लेते हैं, अर्थात वो रुद्र गण जो कि देव श्रेणी के आते हैं उनको मारने के लिए वो सक जाते हैं, समर्थ होते हैं। जलंधर जब रावण बनता है तब भी भगवान क्षीराब्दी नारायण ही राम के रूप में जन्म लेते हैं और वो उस राक्षस जब रावण बनता है तो उसको वो वध करने में समर्थ होते हैं। और जब जय विजय को श्राप मिलता है शनकादिक ऋषियों के माध्यम से और वो रावण राक्षस बनते हैं तो वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु जो हैं उनको सक जाते हैं, उनको मारने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन इस बार बड़ी कठिन समस्या थी। रुद्रगण जब रावण बनते हैं तो भगवान नारायण क्षीराब्दी और जब राक्षस कोई रावण बनता है, जलंधर रावण बनता है, तब क्षीराब्दी नारायण उसका वध करने में समर्थ होते हैं। और भगवान नारायण के जो पार्षद हैं वो जब रावण बनते हैं तो भी भगवान विष्णु जो हैं वह उनको मारने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन
आज ये जो रावण जिस कल्प की कथा हम गायन कर रहे हैं, या बाबा तुलसी ने जिस कल्प की ये कथा लिखी है कि बैठे सुर सब करें विचारा, विचार कर रहे हैं क्योंकि इस बार मनुष्य रावण बन गया। प्रताप भानु मनुष्य है और वह श्राप बस रावण बन गया, तो इसको मारने की सामर्थ्य ना तो वैकुंठाधिपति में हो ना क्षीराब्दी नारायण में। अब वो परम पिता परमात्मा जिसको अखिल ब्रह्मांड नायक निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, वो कहाँ रहता है, ये बात किसी को मालूम नहीं है। तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि बैठे सुर सब करहीं विचारा, ओ कहाँ पाइए प्रभु करहीं पुकारा। कहाँ जाए, सब विचार कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं विचार? क्योंकि रावण का इतना आतंक फैल गया। अभी कुछ समय से हमारे इस लिंक में रावण की दादागिरी के ऊपर से बहुत प्रसंग चल रहा है। मैं सोचता हूँ कि शायद 2 हफ्ते से रावण अवतार की कथा ही चल रही है। तो रावण ने इतना अत्याचार किया कि संसार में कोई परमात्मा का नाम लेने वाला सामने नहीं आ रहा। बाबा तुलसी लिखते हैं कि जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनत दस सीसा, आपहु उठ धावहि रहे न पावहि, धरि धरि घालय खीसा। जप जोग, कोई व्यक्ति जप नहीं कर सकता था, कोई व्यक्ति ध्यान नहीं लगा सकता था। बैराग की बात तो छोड़ो, बैराग भी किसी ने नहीं था। ये सब और जो यज्ञ वगैरह कार्य थे सबको रावण ने बंद करवा दिया। और इनको कराने का कारण भी था कि उसको अपने पुनर्जन्म पहले के जन्म की वो बातें याद थी जो राजा प्रताप भानु के जीवन में घटित हुई कि इन ब्राह्मणों के द्वारा ही और मेरे साथ अन्याय किया गया। इन्होंने बिना सोच विचार के मुझे श्राप दे के राक्षस बनाया, तो इनसे बदला पहले लूं। दूसरा, जिन यज्ञों के माध्यम से मैंने देवताओं को पुष्ट किया, उनको संतुष्ट किया, उन्होंने भी संकट काल में हमारी सहायता नहीं की, इसलिए इनसे भी बदला लेंगे। और इनसे बदला लेने का सरल उपाय यही था कि तुझ भोजन मख होम श्राद्धा, सबके जाय करहु तुम बाधा। रावण ने लंका में राजधानी बनाने के बाद में सभी अपने निशाचर वीरों को आदेश दिया कि कहीं भी जप हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, होम या श्राद्ध कर्म हो रहे हैं, उन सबको तुम बाधा कर पहुंचाओ, उनको नष्ट कर दो, ना होने दो। क्योंकि यज्ञ से देवताओं को बल प्राप्त होता है, उनको भोजन मिलता है, और श्राद्ध से पितरों के लिए भोजन प्राप्त होता है, उनकी पुष्टि होती है। और ये यज्ञ और श्राद्ध वगैरह करा के और मनुष्य जो है देवताओं से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति कर लेते हैं, इसलिए इनको भी प्राप्त नहीं होना चाहिए। और ब्राह्मणों को कोई भोजन ना करा सके, इनको कोई दक्षिणा ना दे सके, ताकि ये भी भूखे मरे। तो जैसा जिसने किया है वैसा उसको फल भोगना पड़ता है। ब्राह्मणों ने बिना विचार के और राजा प्रताप भानु को श्राप दिया। ये अलग बात है कि प्रताप भानु ने भी विचार नहीं किया, लेकिन जो जितने ऊंचे पद पे होता है उसको उतना संभल के और उतना विचार करके बोलना पड़ता है। उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और इनका जो दायित्व था सबसे बड़ा था। बिना विचार किए किसी को यदि कुछ बोलते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ा दोष लगता है। और वही दोष के कारण बिना किसी विचार के और प्रताप भानु को राक्षस होने का श्राप दिया। और वो भी न्याय तो देखिए,
गलती यदि एक ने की है तो सजा एक को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गलती एक ने की तो सजा सामूहिक रूप से दी गई। और इसी का प्रभाव हम आगे भी परशुराम जी बाबा के प्रसंग में देखते हैं कि गलती एक राजा ने की थी, सहस्त्रबाहु अर्जुन ने इनके पिता की गाय का हरण किया। तो एक सहस्त्रबाहु की गलती का बदला जो है संपूर्ण और क्षत्रिय जाति से लिया। भुजबल भूम भूप बिनकीनी विपुल बार मही देवन दीन। गलती एक ने की और सजा सबको दी, ये भी सबसे बड़ा गलत कार्य था। इसीलिए संसार में जितने भी ब्राह्मण थे, रावण के अनुचर गांव पहुंचते थे और पूछे, क्यों भैया आपके यहाँ कोई ब्राह्मण रहता है? बोले हाँ एक महाराज रहते हैं, पूरे गांव में आग लगा दो। बाबा तुलसी लिखते हैं कि जहां जहां पे गाय तुझ धेनु पाए जाते हैं, नगर गांव पुनि आगे लगा वहीं। जेहि जेहि देश धेनु तुझ पावहीं, नगर गांव पुरि आगे लगा वहीं। जहां जहां ब्राह्मण है, गाय है और हवन इत्यादि का भगवत भजन हो रहा है, उस गांव का गांव पूरा जला दिया जाता था। इस प्रकार का आतंक रावण ने फैलाया। बाबा तुलसी कहते हैं कि अस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना। बहुविधि त्रास ही देश निकास ही, जो कह वेद पुराना। कोई वेद पुराण की भगवान की कथा वार्ता करते हैं तो उसको अनेक प्रकार से सजा दी जाती थी और उसको देश से बाहर निकाला जाता था, काले पानी की सजा दी जाती थी। इस प्रकार से संसार में आचरण फैल गया कि कहीं धर्म का नाम सुनाई न दी। बाबा तुलसी आगे लिखते हैं कि वर्ण न जाए अनीति, और निशाचर जी करे। कितने प्रकार की अनीति करते थे, इसका वर्णन करना संभव नहीं है, ऐसा बाबा तुलसी कहती है। क्योंकि जिस व्यक्ति की हिंसा के ऊपर यदि प्रीति हो जाए, हिंसा पे आसक्ति हो जाए, वह व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है। जो व्यक्ति हिंसा पे आसक्ति रखते हैं, वह व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है। और ये राक्षस लोग सभी हिंसा पे आसक्ति रखते हैं, हिंसा से प्रेम करते हैं। बाण खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, उस साधु सन करवा वही सेवा। बाबा विश्वनाथ राक्षसों की परिभाषा देते हुए कहती है, राक्षस कोई ऐसे अलग से नहीं होते थे कि जिनके दो सिंग हो या विकराल शरीर हो, ऐसा नहीं था। वो भी हमारे और आपके जैसे ही होते थे, बड़े सुंदर थे। यहाँ तक कि जब रावण युद्ध क्षेत्र में आया, वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है कि उसके वैभव को देख के, रावण के स्वरूप को देख के राम जी चकित रह गए और उन्होंने विभीषण से कहा कि हे विभीषण, ये सूर्य के समान देदीप्यमान महापुरुष कौन आ रहे? तब विभीषण ने बताया कि यही लंकेश है। तो मेरे कहने का मतलब कि वो ऐसे भयानक नहीं होते थे, राक्षस भी सुंदर होते थे, लेकिन राक्षस कहते किसको है? तो बाबा विश्वनाथ कहते हैं कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा, उस साधु निशन करवा वही सेवा। तो माता पिता को नहीं मानते। आजकल ये समस्या बहुत जगह देखने में मिलती है। कई दृश्य मैंने भी इस प्रकार के देखे हैं। वृद्ध माता पिता हैं और उनकी संतान जो है, उनका जरा भी ख्याल नहीं रखती।
जिन माता पिता ने अनेकों कष्ट सह के और हमारे बालपन को संभाला, हमें संभाला, हमको इस लायक किया कि हम कुछ कर सकें, उन माता पिता को हमने त्याग कर दिया। और ये अधिकांशतः जो उच्च वर्ग है उसमें ये व्यवस्था ज्यादा देखने को मिलती है। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में ये समस्या थोड़ी कम है, लेकिन उच्च वर्ग में ये समस्या थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, जो देवताओं को नहीं मानते, जो माता पिता को नहीं मानते, जो सत्पुरुषों से, सज्जन लोगों से, साधु संतों से जो सेवा करवाते हैं, जिनके ये आचरण भवानी उते निश्चर समझानहु प्राणी, जिनके इस प्रकार के आचरण होते हैं वही राक्षस। और इनके अत्याचार इतने बढ़ गए कि पृथ्वी जो है वह कंपायमान होने लगी, वह घबरा गई, परम शठित धराया कुलानी। और वह कहती है कि पर्वतों का, समुद्रों का भार मेरे ऊपर जरा भी नहीं है। मेरे को पर्वतों का भार समझ में नहीं आता, पुल जैसा लगता है। बड़े बड़े सागरों का भार भी मुझे भारी नहीं है, लेकिन एक परद्रोही जो दूसरों का द्रोह करने वाले हैं, दूसरों को सताने वाले हैं, ऐसा यदि कोई एक पुरुष हो जाए वह मुझे भारी हो जाता है। ऐसा सोच के वह पृथ्वी धेनु का रूप धारण करके उस स्थान पर जाती है जहां रावण के डर से ऋषि मुनि और देवता लोग छुपे हुए थे। यूं तो रावण के यहाँ रोज पूजा कराने के लिए सभी देवता जाते थे। 33 करोड़ देवताओं को रावण का ये आदेश था कि हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते, तुम रोज हमारे यहाँ आना, हमको दंडवत प्रणाम करना और हम तुम्हारी पूजा करेंगे। लेकिन रावण के भय से सभी देवता भयभीत एक पर्वत की गुफा में छुपे हुए हैं और वहीं पे गाय का रूप बना के और पृथ्वी देवी वहां पहुंचती, अपनी विपत्ति उनको सुनाए कि मैं कितने संकट में हूं, और इस विपत्ति को रो रो के सुनाया। लेकिन किसी के बस का कोई रोग नहीं है, कोई रावण की समस्या को हल करने वाला नहीं है। निज संताप सुनाय सुरोई, ओ काहू ते कछु काज न होई। किसी से भी कोई कार्य नहीं बन सकता, कोई रावण की दादागिरी को समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके डर से तो सभी लोग पलायन कर रहे। तो अब कौन उसके सामने जाए? सभी देवताओं ने विचार किया कि रावण के लिए ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, तो शायद ब्रह्मा जी इस समस्या का निदान कर सकते हैं। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंच के लोका, संग गौतम धारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषि मुनि मिलके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, सप्त लोग पहुंचते हैं। साथ में गौ का रूप बनाए और पृथ्वी देवी भी वहां पहुंचती हैं। ब्रह्मा जी ने देखा सभी को और सब समझ गए कि ये लोग किस कारण से आए, लेकिन बोलते हैं वरदान तो मैं दे चुका हूं, उसको लौटाया नहीं जा सकता, और मैं रावण के अत्याचार का शमन भी नहीं कर सकता। तो उपाय क्या है? जा करते दासी हरि अविनाशी, हमरे हो तोर सहाई। तो जिसकी दासी है, पृथ्वी देवी से बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि तू जिसकी दासी है वह अविनाशी हरि जो है, वही परमात्मा जो है, वह हमारी और तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार के वातावरण में सभी लोग बैठे हुए हैं। उस सभा में ब्रह्मा जी भी हैं,
भगवान शंकर भी बैठे हैं, सभी देवता हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, ऋषि मुनि हैं, पृथ्वी है। और बैठे बैठे सब विचार कर रहे हैं कि बैठे सुर सब करहि विचारा, ओ कहाँ पाइए प्रभु करहि पुकारा। प्रभु को कहाँ पाया जाए, कहाँ मिलेंगे। इस अर्धाली में बाबा तुलसी जो हैं, हम सब मनुष्यों की समस्या का निदान कर रहे हैं या समस्या को बदला रहे हैं। भगवान कहाँ पे हैं? हम तीर्थों में खोजने के लिए जाते हैं, मंदिर में खोजने के लिए जाते हैं। भगवान मंदिर में है तो हम मंदिर जाते हैं, भगवान तीर्थों में है तो हम तीर्थों में जाते हैं। क्योंकि हमारी जितनी सोचने की शक्ति है हम उतना ही तो सोचेंगे। प्रभु के चरणों में हमारा जितना अनुराग होगा हम उतना ही तो सोच सकेंगे, उससे आगे तो नहीं सोच पाएंगे। एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान तो सब जगह पे है, आपका पुराण बोलता है महाराज हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो आप मंदिर क्यों जाते? बड़ी सुंदर बात। उससे कहा कि भैया तू कहाँ जा रहा है? तो बोले मैं साइकिल की पंचर बनानी, इसकी हवा निकल गई तो हवा डलवाने के लिए जा रहा हूँ साइकिल दुकान। अच्छा, तो हवा तो सर्वत्र है, हवा जो है वह सर्वत्र है, तो दुकान जाने की क्या आवश्यकता है? जब सब जगह हवा है तो तू भर ले इसके लिए। तो बोलता है कि नहीं ऐसे महाराज नहीं भरी जा सकती, इसके लिए यंत्र की आवश्यकता है, पंप की जरूरत है, तब हवा भरी जाएगी, वो साइकिल दुकान पे ही मिलेगी। तो उसने कहा भाई यही हाल मंदिर जाने का है। मंदिर वह यंत्र है जिस जगह पे जाके हमारा मन जो है परमात्मा की ओर लगता है, हमारा मन उस मूर्ति का दर्शन करके परमात्मा की ओर लग जाता है। और जो सर्वत्र बात कही गई है ये अलग श्रेणी की बात है। हमारी जो कैटेगरी है, हमारी जो विचार शक्ति है वो मंदिर या तीर्थ तक समझने की है। हम कहने को तो कह देते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, ओ करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसा सिर्फ हम मुंह से कहते हैं, वाणी से कहते हैं, लेकिन कभी इस प्रकार का अनुभव हमारे हृदय में हुआ? कहने को सभी लोग कहते हैं लेकिन ये अनुभव किसी के हृदय में नहीं हो रहा। जिन व्यक्तियों के हृदय में ये अनुभव हो जाए वही व्यक्ति तो कह सकता है कि उस समाज में भगवान शंकर भी विराजमान थे। वो ही इस बात को दावे से कह सकते हैं। कुछ देवता लोग बोलते हैं कि भगवान वैकुंठ में रहते हैं, वैकुंठ चला जाए। कुछ बोलते हैं नहीं क्षीर सागर में रहते हैं। जिस प्रकार से हम साधारण मनुष्य बोलते हैं कि भगवान मंदिर में रहते हैं, हमसे थोड़े ऊंची कैटेगरी के आदमी जो हैं वो बोलते नहीं भगवान तीर्थों में रहते हैं। तो जाके हृदय भावना जैसी, जाके हृदय भगत जस प्रीति, और प्रभु तहाँ प्रकट सदा तेरी रीति। जिसके हृदय में जिस प्रकार की भक्ति व प्रीति होगी वह उसी प्रकार की बात करेगी। यही देवताओं के समान की बात है। ये देवता भी हमारे समान ही सोच रहे, जैसे हम सोचते हैं कि भगवान मंदिर में है या भगवान तीर्थ में है, इसी प्रकार से देवता लोग भी सोच रहे हैं कि भगवान जो है वह वैकुंठ में है कि क्षीर सागर में है। उसी समाज में भगवान शंकर रहते थे जो इस धरातल से ऊपर उठ चुके। सिद्ध कोटि के जो व्यक्ति होते हैं, जैसा कि मैं निवेदन किया कि हमारे मन में ये श्री राम में सब जग जाने का अनुभव नहीं होता। वाणी से हम कहते हैं
लेकिन जिनको ये अनुभव हो जाता है उनके लिए यह संपूर्ण चराचर जगत जो है परमात्मा का रूप दिखाई देने लगता है। यही भगवान शंकर की दृष्टि है कि उनको संपूर्ण संसार में परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। परमात्मा जो है सर्वत्र समान रूप से विराजमान है। ऐसा नहीं है कि वृंदावन में बांके बिहारी बहुत बड़े बैठे हैं और हमारे यहाँ जो बाल मुकुंद भगवान सिंहासन में है वो छोटे हैं। वो उतनी ही शक्ति, उतनी ही पोजीशन में मथुरा में बैठे हैं, वृंदावन में हैं, उतने ही हमारे घर में। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भगवान शिव जब प्रकाश देते हैं तो भेद नहीं करते कि अमुक व्यक्ति नास्तिक है तो इसके घर में प्रकाश ना दूं, और ये धार्मिक व्यक्ति है आस्तिक है तो इसके घर में प्रकाश दे दूं। इसी प्रकार से परमात्मा जो है वह सब जगह सर्वत्र समान रूप से विराजमान है। उसको प्रकट करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। और प्रेम कैसा होना चाहिए? खाली वाणी से कि हे भगवान हम तुमको बहुत प्रेम करते हैं, आप प्रकट हो जाओ, तो नहीं होगा। जब हमारे रोम रोम से उस परमात्मा का नाम निकलने लगे तो भगवान प्रकट हो जाते। एक बार अर्जुन सो रहे थे और भगवान श्री कृष्ण उनको पंखा झल रहे थे। देवी रुक्मणी वहां पहुंचती हैं और वो देख के थोड़ी सी मुस्कुराए कि प्रभु आप पंखा झल रहे हैं, भक्त सो रहा है। थोड़ा इशारा करके पास बुलाया। वो जब पास पहुंचते हैं तो क्या सुनते हैं कि अर्जुन सो तो रहा है लेकिन उसके रोम रोम से कृष्ण 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 उच्चारण हो रहा है। उनको बड़ा आश्चर्य, प्रभु ये कैसा अद्भुत नजारा है, ये व्यक्ति सो रहा है फिर भी सोते हुए इसके मुख से आपका नाम निकल रहा है। जब रोम रोम से प्रभु का नाम निकलने लगे, यही अविरल भक्ति कहलाती है। और जो अविरल भक्ति को प्राप्त पुरुष, इसी को प्रेमा भक्ति कहा गया है। प्रेमा भक्ति जिन पुरुषों को प्राप्त हो जाती है, जब वो प्रेम से पुकारते हैं तो परमात्मा जो है देरी नहीं करता, तत्काल पहुंच जाता है। प्राण जान लबों पर आई उसकी तब सिजदा मंजूर हुआ, और खुद चलकर उस तक आने को मनमोहन मजबूर हुआ। प्राणों की बाजी लगाना पड़ती है तब कहीं जाके परमात्मा की प्राप्ति होती है। वो गुप्ताएं कहते हैं कि उद्धव ये तेरे बस की बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये प्रेम की बात है। यहाँ पग पग पर सजदे होते हैं और सजदे जान के दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हमारे रोम रोम से परमात्मा का नाम निकलने लगे तब उसको हम प्रेम पूर्वक परमात्मा को पुकारना कहेंगे और परमात्मा प्रकट हो जाता है। भगवान शंकर की बात को सुन के और सभी लोग जो हैं साधु साधु कहे ब्रह्म बखाना, ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहा। साधु शब्द उसको कहते हैं जो परोपकार के संबंध में जो शब्द कहे जाते हैं, और जो कहता है उस व्यक्ति के लिए, कहने वाले व्यक्ति के लिए साधु कहा जाता है। सुने बिरंच मन हरस मन पुलक नयन बहनीर, स्तुति करत जोर कर सावधान मत देर। भगवान शंकर की बात को सुन के ब्रह्मा जी जो हैं प्रसन्न हो जाते हैं, उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं। देखिए भगवान को पुकारने की व्यवस्था क्या है, कैसे भगवान को हम पुकारें। तो स्तुति करत जोर कर सावधान मत देर, मन हर्ष तन पुलक नयन बहनी। मन में हर्ष हो, शरीर पुलकायमान हो, जैसे कि कटहल का फल हो जाए। कटहल के फल के ऊपर कांटे होते हैं, हाथ का स्पर्श करने से वो कांटे चुभते हैं। और जब हमारा शरीर पुलकायमान होता है तो शरीर की जो रोमावली है वह खड़ी हो जाती है, और पुलकायमान शरीर के ऊपर भी हाथ का स्पर्श करोगे तो रोम जो है चुभने लगते। तो शरीर पुलकायमान हो, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही हो, मन प्रसन्न हो और सावधान हो के फिर भगवान की स्तुति करना चाहिए। तो भगवान पर प्रकट होने में देरी नहीं करते।
आज ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गौतुज हितकारी जय अशुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। भगवान की प्रार्थना करने के प्रसंग जो हैं मानस के प्राय प्राय सभी कांडों में। बाल कांड में ब्रह्मा जी रावण के अत्याचारों से मुक्ति की कामना को लेकर और बड़े सुंदर शब्दों में स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय समस्त देवता मुनि ऋषि यक्ष गंधर्व किन्नर और भूदेवी सभी असहाय स्थिति में जो है ब्रह्मा जी के पास में खड़े, सभी हाथ जोड़े हैं, परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जय जय सूर्य नायक। उस समय ब्रह्मा जी जो है आंखों में आंसू भर के और गदगद वाणी से और भगवान की प्रार्थना करते हैं कि जय जय सूर्य नायक, हे देवताओं के नायक आपकी जय हो, हे देवताओं के नायक आपकी जय हो। अब ब्रह्मा जी की इस बात पे जरा ध्यान दीजिए, कितनी चतुराई से और अपनी बात वो परमात्मा के सामने रख रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने शब्दों का प्रयोग जो है बड़ी सावधानी से कर रहे हैं। स्तुति के पीछे उनका जो लक्ष्य है, ये शब्द उस लक्ष्य को ठीक अनुसरण कर रहे हैं। भगवान जो है उनको ब्रह्मा जी सूर्य नायक कहते हैं, हे देवताओं के स्वामी आपकी जय। अब आप विचार करें कि परमात्मा क्या सिर्फ देवताओं का ही स्वामी है, मनुष्यों का नहीं, पशु पक्षियों का नहीं, या राक्षसों का नहीं। जो ब्रह्मा जी ये बोल रहे कि जय जय सूर्य नायक, हे देवताओं के स्वामी, भगवान की तो स्पष्ट घोषणा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब में मेरे द्वारा उत्पन्न की गई है, यह सृष्टि मेरे द्वारा उत्पन्न की गई है और इसमें जितने भी जीव हैं, चाहे जड़ चेतन कोई भी हो, स्थावर जंगम कोई भी है, वह सब मुझे प्रिय हैं। तो परमात्मा तो सबका नायक है, इसीलिए उसको परम पिता कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की चतुराई देखिए, वो बोलते हैं कि जय जय सूर्य नायक, हे देवताओं के नायक आपकी जय हो। यदि ये बोल देते कि जय जय ब्रह्मांड नायक जन सुखदायक, तो बात गड़बड़ होगी, बात जो है वह गड़बड़ हो जाती, क्योंकि ब्रह्मांड कहने का मतलब तो फिर ये हो जाता कि संपूर्ण जगत के आप नायक हो। तो फिर रावण का वध के लिए कैसे कहते, रावण की मुक्ति पाने के लिए निवेदन कैसे करते, क्योंकि वो रावण के को बहुत सावधानी से, शब्दों का बहुत सावधानी से ब्रह्मा जी प्रयोग कर रहे हैं। जी उन्हें सूर्य नायक कह के सबसे पहले और अपने दल में मिलाते हैं। जो देवताओं का दल है उस दल में सबसे परमात्मा को मिलाते हैं कि आप देवताओं के समूह के नायक, और अपने पक्ष में करने का यह पहला प्रयत्न है। और दूसरा शब्द और सार्थक देते हैं कि जन सुखदायक, जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक। आप देवताओं के नायक के रूप में अपने जनों को सुख प्रदान करते हैं। कितनी बढ़िया बात, आप देवताओं के नायक हैं और अपने जनों के लिए जो है आप सुख प्रदान करते हैं। मतलब हम देवता ही आपके जन हैं, आपकी प्रजा हैं, बाकी नहीं। चतुराई देखिए ब्रह्मा जी की, इसीलिए तो चतुरानन बोलते हैं उनके लिए। पर इतने में भी ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ,
अपने पक्ष में किया और देवताओं का समूह बना के किया, आप दुखियों को सुख पहुंचाने वाले हैं। और फिर कहते हैं कि गोद जे हितकारी जय असुरारी। आप देवताओं के, ब्राह्मणों के और गायों के हितकारी हैं और असुरों की शत्रु हैं। देखिए, अपनी कामना को प्रकार से प्रकट कर दिया कि आप असुरों के शत्रु हैं और हम असुर रावण से मुक्ति पाना चाहते हैं। आप देवताओं की, ब्राह्मणों की, गायों की रक्षा करने वाले उनकी रक्षक हैं, उनकी संरक्षक हैं, प्रतिपालक हैं, और राक्षसों की आप शत्रु हैं। और परमात्मा तो किसी का शत्रु नहीं, उसको तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर मोर बराबर दाया, सब पर बराबर दाया है और सभी प्रिय हैं। लेकिन ब्रह्मा जी चतुराई से परमात्मा को अपने दल में मिलाना चाहते हैं, अपने दल में मिला रहे हैं और जनों की रक्षा करने की पुकार कर रहे हैं। जबकि भगवान के बारे में कहा गया है कि वे सबके हितकारी हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए और अखिल विश्व मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया। पर ब्रह्मा जी अपना भाव न छुपाकर अपना उद्देश्य जो है, उनका जो लक्ष्य है, उसको समुचित शब्दों में वो चयन करते हैं, सब समुचित शब्दों में वो कहने का प्रयास कर रहे हैं। वे केवल प्रशंसा की दृष्टि से स्तुति नहीं करते, अब तो भगवान को उनकी प्रतिज्ञा को भी याद दिलाना चाहते हैं।